बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद यासीन साहब, चेयरमैन वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज़, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया। आज हम सियासत के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, आपने अपनी सियासत का आगाज़ कब किया और कौन-कौन से इलेक्शन आप लड़ चुके हैं? मैंने सियासत का आगाज़ किया था 2001 में और मैं फर्स्ट इलेक्शन तहसील नाज़िम का लड़ा था मैंने। फिर मैंने तहसील नाज़िम का 2005 में लड़ा। फिर 2015 में मैं चेयरमैन हारूनाबाद बना। 2005 में तहसील नाज़िम बना था और 2015 में चेयरमैन बना। ठीक सर। अभी मेरा प्रोग्राम है MNA चिश्तियाँ से। ठीक सर। MNA का इलेक्शन इंशाल्लाह कंटेस्ट करूँगा मैं इंशाल्लाह। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मुस्लिम- जाओ लग चीज़ हो। सर, हारूनाबाद शहर के कौन से मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? तो फिर जी ये हमारा जो शहर है हारूनाबाद, ये बैकवर्ड शहर है, तो हमारे तो इधर मसाइल मसाइल हैं। गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, हमें कोई फैसिलिटीज नहीं देती। ठीक। हमारी जो ग्रैंड मार्केट है हारूनाबाद की, पाकिस्तान की फर्स्ट नंबर की मार्केट है। हमारी जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 5 अरब रुपए तकरीबन गवर्नमेंट को टैक्स देती है। मगर अफसोस की बात है कि हमारी पूरी तहसील चिश्तियाँ, आप तहसील चिश्तियाँ में चले जाएं, जी। चिश्तियाँ शहर में चले, एक भी गली आपको सही सलामत नज़र नहीं आएगी। हारूनाबाद में चले जाएं, अभी कुछ ना कुछ तो हमने करवाया है जी। अपनी मदद आपके तहत हमने करवाया है। सही। ये स्टेडियम बनाया है हमने अपनी मदद आपके तहत स्टेडियम बनाया है। जी। जनाजा का बनाई हमने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। गवर्नमेंट हमारे साथ सतीलों जैसा सलूक करती है। ये ज़िला बहावलनगर को तो पाकिस्तान का ज़िला ही नहीं समझती गवर्नमेंट। ये तो कहते हैं पता नहीं इंडिया का ज़िला है। भी हम टैक्स भी देते हैं, बहावलपुर से तो हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे, भले वो डिवीज़न है, मगर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर बहावलपुर की निस्बत बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। मगर अफसोस की बात है कि डिस्ट्रिक्ट हर वक्त, हर लम्हे, हर मौका पर डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर को इग्नोर किया जाता है और रहीम यार खां और बहावलनगर को तरजीह दी जाती है, बहावलनगर को इग्नोर किया जाता है। सर, हारूनाबाद की तरक्की के लिए मुस्लिम लीग ज़िया ने क्या किरदार अदा किया, इस बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग या एजाज़ुल हक साहब इंटरनेशनल लीडर हैं, तो हमने ज़ियाउल हक साहब के ज़रिए ये जो हकरा नहर है इसकी हम तस्वीर कर रहे हैं। इसके दरख्त उठवा के वहाँ हमने मिट्टी डलवा रहे हैं और ताकि इसकी पानी की कैपेसिटी बढ़े और हमारी जो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं वो आबाद हों। सबसे बड़ा काम तो एजाज़ुल हक साहब ने ये किया है। तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी एजाज साहब ने उनसे बाद मुलाकात की थी कि हमारा जो ज़िला बहावलनगर है ये बैकवर्ड ज़िला है, आप मेहरबानी करें इस ज़िले को टैक्स फ्री जोन करार दें ताकि इंडस्ट्रियल लोग यहाँ आएँ और हमारा ज़िला तरक्की करे। लोग आप टैक्स फ्री जोन करार देंगे तभी इंडस्ट्रियल लोग आएंगे ना, अदरवाइज तो इंडस्ट्रियल लोग इधर आते ही नहीं है, बैकवर्ड इलाका है। तो जब उनको सहूलत देंगे तो तभी वो आएंगे ना। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे ज़िला बहावलनगर को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए ताकि यहाँ इंडस्ट्रियल लोग आएँ और यहाँ इंडस्ट्री लगे और हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारा बैकवर्ड इलाका है, उनको रोज़गार मिले, वो भी दुनिया में अच्छी ज़िंदगी बना सकें। सर, एज अ सीनियर सियासतदान आपका मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से क्या तबसरा है? देखिए जी, जहाँ तक से सियासत का तल्लुक, हम तो सियासत करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। और बाकी मेरे ज़िले में तो बाकी एक भी सियासतदान सिवाय अशरफ शाह के, उसमें कुछ है दमखम कि वो करप्शन नहीं करता, करप्शन से पाक रहता है।
ज़ाहिरन मैं आपका कह रहा हूँ, तो बाकी तो जो सियासतदान हैं ये तो सारे करप्ट हैं, फराडी हैं। एक भी सियासत के काबिल नहीं है। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर अपने आप को कहते हैं, वो सारे के सारे फराडी ही हैं, एक भी इंसान का बच्चा नहीं। सर सैलाब ज़दगान के लिए वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या किरदार अदा कर रही है, इस बारे में बताइएगा। सैलाब ज़दगान के लिए मैंने अपनी टीम को छोड़ा हुआ उधर राजनपुर साइड पे। ठीक सर। वहाँ वो डेली देखें पकाते हैं चावल की, और वहाँ लोगों को पहुँचा के आते हैं। एक टीम मैंने शक्कर में छोड़ी हुई है, वो भी फील्ड में जाते हैं और चावल लोगों को पहुँचा के आते हैं। एक टीम मैंने हैदराबाद में छोड़ी हुई है, वो भी सुबह निकलते हैं, चावलों की देगे पका के गाड़ी में रख लेते हैं, तो लोगों को चावल पहुँचाते हैं। और कल ही हमने यहाँ से 87 लाख रुपए का पैकेज बना के 6 ट्रक हमने सैलाब ज़दगान के लिए पनुआकल में भेजे हैं। वहाँ से आर्मी के बंदे साथ लेंगे और वो सैलाब ज़दगान के लिए अपना पैकेज दे के आएंगे। कल ही गए, अभी पहुँचने वाले हैं हम। सर आपने वाइटल का बिजनेस कब शुरू किया और वाइटल कहाँ कहाँ सप्लाई होती है, इस बारे में बताइएगा। हमने वाइटल का बिजनेस शुरू किया था 1991 में। तो आज हम अल्लाह के फजल कर से पाकिस्तान के अलावा 35 मुल्कों में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक सर। बैकवर्ड इलाका है, हमने इधर इंडस्ट्री लगाई है। हम साल का तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए लॉस करते हैं, मगर हम उस लॉस को 1% भी तरजीह नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो इस कंपनी के वजह से अगर हमारे इलाके के 2-2.5 हज़ार लोगों को रोज़गार मिला है, तो उनका जब चूल्हा जलता है तो वो दुआएं देते हैं, तो उसके सामने 10-15 करोड़ की क्या बात है? उसके सामने तो 10-15 करोड़ कुछ भी नहीं है ना। जो लोगों की दुआएं हैं, उसके सामने 10-15 करोड़ की तो कोई वैल्यू नहीं। सर टी के साथ साथ और क्या प्रोडक्ट हैं, इस बारे में बताएं। हमारा प्रोडक्ट है वाइटल ब्यूटी सोप है, और मलका फूड है, MTJ हमारा ही ब्रांड है, मौलाना तारिक जमील साहब का हमारा ही ब्रांड है। रॉयल फीड है हमारी। अच्छा। और चाय है, जिन्हें भी कराते हैं हम, काशफ काटन जिन्हें से हमारा हम बिजनेस करते हैं, और जिम्मेदार भी हैं, जिसके बावजूद के सबसे बड़े लैंडलॉर्ड हम ही हैं। सर वाइटल टी की क्या ऐसी खास बात है जो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है, पी जाती है? ये पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का फर्स्ट नंबर ब्रांड है क्वालिटी के लिहाज से। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड बात कर रहा हूँ कि दुनिया में फर्स्ट नंबर का ब्रांड है पाकिस्तान का। एक बैकवर्ड ज़िला से बैठ के पूरी दुनिया को जो हैंडल कर रहा है, वाइटल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। वाइटल का ब्रांड जो है वो दुनिया में फर्स्ट नंबर का ब्रांड है क्वालिटी के लिहाज से, क्योंकि इसमें कलर नहीं है। दूसरी कंपनी कलर डालती हैं। अच्छा। इसमें कलर नहीं है। सबसे बड़ी खुसूसी ये है। हमारी साबुन में खुसूसियत है, इसमें फैट नहीं है। हम टिक्की के ऊपर लिखते हैं सेटिस्फाइड हलाल सोप, इसमें फैट नहीं है। ये प्योरली सब्जियों के आयल का बनाते हैं। हमारे मसाले में एक खुसूसियत है, जो हमारी कंपटीटर कंपनी है वो समुद्री नींबू से मसाला तैयार करती है, हम हिमालय पिंक साल्ट से मसाला तैयार करते हैं। हमारे मसाले में मनफरद खुसूसियत होगी। सर चिश्तिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें आपका ग्रुप किस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है? हमारा ग्रुप, हमारा इलाहाक हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो हम PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा कैंडिडेट भारी अक्सरियत से जीतेगा इंशाल्लाह। सर आपकी इस कामयाबी के सफ़र में वालिदैन का, दोस्तों का कितना साथ रहा? देखो जी, सबके साथ ही बंदा कामयाब होता है। जी। सबसे बड़ी जो हमारी कामयाबी है वो गरीबों की दुआएं हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि गरीबों की दुआओं के साथ ही हम एक ज़ीरो से हीरो बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हमारा 35 मुल्कों में बिजनेस है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया वाइटल के ऊपर बात करती है कि वाइटल वाले जो है वो ज़ुबान के पट्टे हैं, और सही बिजनेसमैन है, सही बिजनेस करते हैं। सर एज अ कामयाब बिजनेसमैन आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखो जी, तजारत जो है वो नबियों ने भी की है।
ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है। तो तिजारत में 9 हिस्से फ़ायदा है, 1 हिस्सा दूसरी चीज़ों में फ़ायदा है। तो हमारे जो इधर हुक्मरान हैं वो तिजारत समझते हैं फ्रॉड को, धोखेबाजी को, हराम को। एमएनए बन जाओ, एमपीए बन जाओ और लोगों का खून चूसो। पाकिस्तानी कौम की इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, इनको अपनी पॉकेट की फिक्र होती है। ये लोग आईएम से कर्जा लेते हैं, आईएमएफ से 10% कौम पे लगाते हैं और 90% दूसरे हाथ से उन्हीं मुल्कों में उनके बैंकों में जाकर जमा कराते हैं। ये मेरे तो हमारा मुल्क जो है वो क्राइसिस में आ जाता है। जब तक इन लोगों का कड़ा एहतसाब नहीं होगा, हमारा मुल्क का सियासी क़िबला जो वो सीधा नहीं होगा। जब तक इन लोगों का को गिरबानों को हाथ नहीं डाला जाएगा तो पाकिस्तान हमारा सीधा नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, अमीर तरीन मुल्क है पाकिस्तान दुनिया का, मगर हमारे हुक्मरान जो है वो बकारी हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान को अपना मुल्क ही नहीं समझते। जब इक़्तिदार में होते हैं तो पाकिस्तान है, इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। वो पाकिस्तान में ठहरा नजर आया आपको? किधर है नवाज शरीफ? बाकी किधर है? एक भी नहीं है भी पाकिस्तान में। जो इक़्तिदार में वही है। सुबह नवाज शरीफ उतरेगा तो रात के फ्लाइट में भाग जाएगा। ये हमजा किधर है अभी? आज उतरा है, कल को मेरा पाकिस्तान में नहीं था। मरियम तो मजबूरन बैठी हुई है, उसके पास पासपोर्ट नहीं है, नहीं तो वो भी भाग जाती। ये आसदारी क्या है? ये पैसे का पुजारी है। कहता है मुल्क के पैसे बताओ कितने देते हो, मुझे पैसे तो मैं बाहर जाता हूँ। ये इन लोगों के मुल्क की खिदमत करनी है। मुल्क की खिदमत करने वाले और लोग हैं वो बैक पे बैठे हुए हैं। उन बेचारों के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है। काबिल बहुत हैं मगर उनके पास हिम्मत नहीं है, पैसा नहीं है। पाकिस्तान में तो पैसे की सियासत है भाई। लोगों को ज़मीर खरीदते हैं। ये चिश्ते में जो आसानों लग बात है, लोगों को ज़मीर खरीद रहा है। हज़ार रुपए में लोगों को ज़मीर खरीद रहा है। इलेक्शन कमीशन किधर बैठा हुआ है? वो लोगों को पैसे दे रहा है, लोगों को ज़मीर खरीदा, तो इलेक्शन कमीशन किधर है? ऐसे कागजों में बाद में तरीके डालते रहते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर से आगे शुरू हो जाते हैं। ये कागजों में ये अनाउंसमेंट है, ये अमलन कुछ भी नहीं है। ये कागजों में ये लोग अनाउंसमेंट करते हैं, अमलन कुछ भी नहीं करते। सर, आपकी नज़र में सियासत किस तरह होनी चाहिए पाकिस्तान की, तजवीज़ दें। पाकिस्तान की सियासत जो है वो नबियों की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए, इस्लामी तरीके पे होनी चाहिए। सूदी निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए, इस्लामी निज़ाम को लाना चाहिए। फिर ही पाकिस्तान की सियासत बेहतर होगी। जब तक ये लुटेरे हैं ये नहीं आने देंगे। ये लुटेरे घूम घुमा के पाकिस्तान की सियासत में आ जाते हैं। अच्छे लोग तो आते ही नहीं हैं। ये लुटेरे अभी जो हुक्मरान बैठे हुए ये आपके लुटेरे हैं। ये एजेंट है, कोई इंडिया का एजेंट है, कोई अमेरिका का एजेंट है, कोई इसराइल का एजेंट है। ये एजेंट है, ये पाकिस्तान के हुक्मरान थोड़े हैं। ये एजेंट ये लोग हैं जो पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं, पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। वो तो बेचारे बैक में बैठे हुए, उनको आगे आने को नहीं देता, पैसा नहीं आगे आने देता, उनके पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा तरीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, निज़ाम तो अच्छा है, मैं जमहूरियत का कायल हूँ, मगर जमहूरियत में अच्छे लोग आगे नहीं आते। कोई बराजियों में पड़ जाता है, कोई पैसे के चक्कर में पड़ जाता है। तो इस्लामी निज़ाम में तो खलीफा होता है भाई, वो खलीफा चुनते हैं। इस्लामी निज़ाम देते जस्टिस मुश्ताक साहब का वोट जो है वो अहमियत का हामिल है। जमहूरियत में जस्टिस मुश्ताक साहब का वोट भी एक वोट है, और एक जो गलत रास्ते पे चलने और तो उसका भी वही वोट है। इस्लाम में ये बातें नहीं है। इस्लाम में एक तरफ 8 बंदे हैं और एक तरफ 12 हैं, तो 12 की नहीं मानी जाएगी। अगर 8 की बात मजबूत है तो 8 की मानी जाएगी, 12 की नहीं मानी जाएगी। यहाँ जमहूरियत में मेरा मतलब
12 की मानी जाएगी, 8 की तो रिजेक्ट करते हैं। इस्लाम में ये बातें नहीं है। सर पाकिस्तान आधा डूब चुका है सैलाब की वजह से। अगर अल्लाह का अजाब है हम पे। डैम के हवाले से बात करें तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? डैम बनना चाहिए? डैम मैंने तो मैं तो मेरा तो अगर आ जाऊँ तो मैं कल को ही कालाबाग डैम बना दूँ, मैं किसी की परवाह भी ना करूँ। अगर मेरे इख्तियार में आए तो मैं इख्तियार में आ जाए तो मैं कल को कालाबाग डैम बना दूँ। ये पूरी दुनिया जो मेरा तक चली गई है, कोई बेचारे फौत हो गए हैं, कोई घरों बेघर हो गए हैं, तो ये अगर हमारे पास डैम होता है ये पानी को महफूज करते हैं हम, हमारा जिम्मेदार बेहतर होता है। ये तो सियासत को लेके बैठ जाते हैं, डिप्लोमेसी को लेके बैठ जाते हैं, मगर हमारा जो कालाबाग डैम है ये सबके लिए बेहतर है। कैसे बुद्धू बनाते हैं ये मेरा तो सिंधियों को कि पानी में से ये बिजली निकाल लेंगे, हमें ये पानी दे देंगे फीका। कैसे जो लोगों को बुद्धू बनाते हैं ये बटेरे जो हैं अपने मफाद की खातिर। सबसे पहले कालाबाग डैम बनना चाहिए और अच्छे ज़रूरत है पूरे चारों सूबों का में कालाबाग डैम की अच्छे ज़रूरत है। सर इन फ्यूचर प्लान्स के हवाले से मैं बात करूं तो इन फ्यूचर आपको वाइटल के हवाले से क्या आपके प्लान्स हैं और सियासत के हवाले से आपके क्या प्लान्स हैं? देखो जी, सियासत में हम अल्लाह की रज़ा के लिए सियासत करते हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला अगर पार्लियामेंट में पहुंच गए तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने पूरे मुल्क की कौम की, अपने इलाके के कौम की पूरी आवाज़ उठाएंगे और भरपूर लड़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने हलके की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट बाहुल नगर की आवाम को एज अ बिजनेसमैन, एज अ सियासतदान क्या पैगाम देंगे? हम अपनी कौम को यही पैगाम देंगे, अपनी कौम को पैगाम का क्या देना है पैगाम? हमारे इधर इंडस्ट्री तो है नहीं, हमारे नौजवान बच्चे जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार हैं, सारा दिन मेरे तो बैठे गांव में अपने ताश खेलते हैं, शाम को रोडों पर खड़े हो जाते हैं, तो उनके पास रोज़गार नहीं है ना। अगर हमारे इधर इंडस्ट्री लगे तो फिर हम अपनी कौम को मैसेज भी दें, आपके पास इंडस्ट्री है, आप रोज़गार कमाएं और सुकून की नींद सोएं। जब उनके पास रोज़गार ही नहीं है, सारा दिन वो ताश खाते हैं गांव में बैठे, जब सूरज गुरूब होता है तो रोड पर खड़े हो जाते हैं। किधर जाएं नौजवान हमारे? ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि उनको रोज़गार दे, इंडस्ट्री लगाए इधर, उनको रोज़गार मिलेगा। सुबह जाएंगे अपनी मिल में जाएंगे, खाना साथ लेके जाएंगे, शाम को थके हारे आएंगे, आराम से खाना खाएंगे, सो जाएंगे। 90% हमारे इलाके से जराइम ख़त्म हो जाएगा अगर इंडस्ट्री हमारे इधर लग जाए। हमारे 10-15 हज़ार मजदूर खप जाए तो 90% हमारे इधर जराइम ख़त्म हो जाएगा। इंडस्ट्री नहीं है, क्या करें बेचारे? जिम्मेदारों के पास थोड़े थोड़े रकबे रह गए, किसी के 4 एकड़ रह गए, किसी 6 एकड़, तो किधर जाए उनके बच्चे? कोई लाहौर में जाता है बेचारा 18,000 देते हैं, वो गवर्नमेंट कहती 25,000, तो ये देते 18,000। वो 8,000 बेचारे 10-10, 15-15 एक कमरे में सो जाते हैं, 8,000 वो खा जाते, 10,000 घास बेचते, तो 10,000 से क्या बनता है? इतनी महंगाई में क्या बनता है? ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। गवर्नमेंट के अपने लल्ले पल्ले सीधे हों तो हमारा सोचे। कौम का अपने लल्ले पल्ले इनके सीधे नहीं होते तो इन्होंने कौम का क्या सोचना है? सबसे जी सर, वो बात कर रहे थे आप। मैंने कहा मेरा तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अच्छे लोगों को। मैं कौम को यही पैगाम दूंगा कि अच्छे लोगों को आगे लेके आए। जब तक पार्लियामेंट में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो आप लोग ऐसे पिसते रहेंगे। कोई बरादरियों को चक्कर दे देता है, मैं राई आ गया हूँ, मैं जाट आ गया हूँ, मैं राव साहब आ गया हूँ, मैं जोजिया साहब आ गया हूँ। हम लोग तो कौमों में बटे हुए हैं, मुसलमान बनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की हैसियत से हमें अच्छा बंदा चूज करना चाहिए। ये हमारी कौम का है, भले गांद बला ही हो, उसका क्या फ़ायदा? उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।